ऐसे बटन दबाना है। कैसे? आपके अंगूठे में इतनी ताकत है। पहले तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता था, लेकिन अब आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो अपने बीच के व्यक्ति को, जो आपके बीच में बैठा है, उसको जयपुर की कुर्सी पर बिठा देना, और चाहो तो उसके संघर्ष को भुला के थोड़े से स्वार्थ में अपने आने वाली पीढ़ियों को इस मध्य राजस्थान में गुलाम बनने की तरफ आगे बढ़ा देना। आपको फैसला करना है। अगर आपने तय कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सबसे बड़ी ताकत हो। आपके पास वोट है, चाहे प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे आम किसान के बच्चे का वोट हो, या किसान का वोट हो, नौजवान का वोट हो, बराबर की कीमत है। आपकी भी वोट एक है, उनकी भी एक वोट है। बस ये आप ये सोचते हो कि भाई हम वोट देके कांग्रेस को जिता लें, हम वोट देके भाजपा को जिता लें। आप ये क्यों नहीं सोचते कभी आप भी तो जीत जाओ। भाजपा जीतेगी, अपने लोगों का भला करेगी, कांग्रेस जीतेगी, अपने लोगों का भला करेगी, और आरएलपी-एसपी जीतेगी। और जीतेगी, मुझे भरोसा है आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से जीतेगी। और जीतेगी तो वो आप किसान कमजोर लोगों का भला करेगी, आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपके रास्ते खोलेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, राजस्थान में पिछली सरकार बनाने में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको पसीना छूट गया था। 6-7 हमारे लोगों के द्वारा वोट दिए हुए प्रत्याशी जिताने पड़े थे, लेने पड़े थे साथ में। इस बार तो हम लोग 100 से ज्यादा सीटों मजबूती से लड़ रहे हैं, और तमाम लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है। इनकी लिस्टें देर से आई इसी वजह से। अगर जो 60 सीटें हमारी बहुत टक्कर की हैं, उनमें से ज्यादा सीटें हमने अगर जिता ली, तो आप ये सोचो कि बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास रहेगी। झंडा और डंडा जयपुर में आपका लगेगा। ये बहुत दिनों से बनते आए, हम पे नेता भी है। अभी जब ये मुझे पगड़ी पहनाए विक्रम भाई तो मुझसे कहे कि आप दूल्हे जैसे लग रहे हो, तो मैंने कहा राजस्थान का तो दूल्हा एक ही है, अभी वो थोड़ा काम में बिजी है, उसके ऊपर अकेले के बहुत जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं। मैं तो उनका साथ देने के लिए आया कि भाई दूल्हा भी आप पे मजबूत है। थोड़ा गुस्से वाला है, उसका भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि गुस्सा थोड़ा कम करे। इसलिए अच्छा, जब से मैं हूं गुस्सा कम कर रहे हैं ना, देखे कर रहे नहीं कर रहे, बताओ आप लोग, बताओ संगठन के लोग कर रहे नहीं कर रहे कम। देखो मैं गुस्सा, पता है मैं समझता हूं गुस्सा क्यों करते हैं। अपने लोगों की घर, अपने लोगों के समस्या देख के तकलीफ महसूस करते हैं, और फिर देखते हैं कि लोग समझदारी भी नहीं दिखा रहे हैं, तो मन में ये पीड़ा होती है कि जिनके लिए मैंने 25 साल दे दिए वो खड़े क्यों नहीं होना चाहते, वो गुलामों जैसा जीवन क्यों जी रहे हैं। इसलिए अंदर से ये होती है कि भाई ये सुधरना नहीं चाहते, मैं क्या करूं। एक समय ऐसा था, एमपी साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने पास एक छड़ी रखते थे, हमारे पुराने लोग जानते हैं। तो जब लोग पैर छूने आते तो बाबा साहब छड़ी मारते। तो एक पत्रकार ने पूछा, ये तो आपका सम्मान करते हैं, आप इनको छड़ी क्यों मारते हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं छड़ी इनको इसलिए मारता हूं कि आज भी मुझसे मेरे पैर छू के ये उम्मीद करते हैं कि इनकी आज की लड़ाई भी मैं लड़ूं, जबकि मैंने इनको सारे अधिकार दे दिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो इनको ये लगता है कि भाई ये तो खड़े नहीं हो रहे, अभी ये तो समझदारी नहीं दे रहे, तो ये तो पीछे पीछे घूम रहे हैं दूसरे लोगों के झंडा उठा के। अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं इनसे वादा करता हूं, अब हम 1 और 1 11 कितने हैं, और आपका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है। तो इस बार अपनी सेवा का मौका जो है वो आजाद समाज पार्टी आरएलपी को दे दो, और फिर देखो जो 50 साल में नहीं हुआ राजस्थान में, वो 5 साल में होकर रहेगा, ये मेरा आपसे वादा। इन्हें भी 5 साल राजनीति नहीं करनी है, और मुझे भी 5 साल के बाद जो है आप लोगों को शकल दिखानी है। मैं तो चुनाव खत्म हो जाएगा अगले दिन आपको यहीं मिलूंगा लड़ता हुआ। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस बार अपने मत का गलत प्रयोग मत करना। अपनी कीमती वोट को ये तय करके, अब तक आपने कांग्रेस को जिताया भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को जिताया कांग्रेस को हराने के लिए। आप जीते क्या कभी? बताओ, अगर जीते हो तो बताओ, आप जीते हो तो बताओ, और नहीं जीते तो जीत जाओ ना इस बार। जैसे हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं कल, ऐसे आप लोग जो है अपना ये वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, राजस्थान वाला। और जैसे वहां रोहित जी, शामी भाई, तमाम लोग जो है बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा प्रदर्शन करो। अगले 5-6 दिन मेहनत करो, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करो, और अपनी वोट को संगठित करके अपने झंडे डंडे पे दो, और देखो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, और उम्मीद कि राजस्थान अपनी लड़ाई इस बार अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।